नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला युवा सशक्तिकरण और देश के विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे समर्पित प्रयासों का एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है। आज के रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में शीघ्र ही कार्यरत होंगे। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोजगार मेला का 10वां किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित है। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इन नियुक्ति पत्र को प्राप्त करने वालों को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक विशेषता यह है कि अधिकतर नियुक्तियां रेल विभाग में हो रही हैं। हम सब जानते हैं, पिछली 2 शताब्दी से भारत और भारतवासियों के लिए रेल केवल यातायात का ही एक प्रमुख साधन नहीं रहा, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सोशल कल्चर और यहां तक कि हमारे साहित्य का भी रेलवे एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जीवन की गति का प्रतीक रेल, सपनों की उड़ान का प्रतीक रेल, अपनों से मिलने और बिछड़ने का प्रतीक रेल। लेकिन इसके बावजूद विडंबना ये कि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस सेक्टर को उस तरह की तवज्जो नहीं दी जिसका ये हकदार था। और ये बात प्रमाणित हो जाती है जब आप कुछ तर्क आधारित तथ्यों पर नजर दौड़ाएं। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा कि आजादी के बाद लगभग 65 वर्ष में 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक स्थापित किए गए और उसके उपरांत मात्र 9 वर्षों में आपके कार्यकाल में ये लगभग मात्रा दुगनी हो गई और 25,000 किलोमीटर तक रेल ट्रैक स्थापित होने में और करवाने में हम सफल रहे। इसी प्रकार उदाहरण अनेक हैं। अगर मिसाल के तौर पर रेलवे अंडरपासेस और रेलवे ब्रिजेस की बात की जाए तो 2014 में इसकी संख्या 4,418 थी। मात्र 9 वर्षों में यह संख्या 2 गुना बढ़कर के 10,867 हो गई। विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी हिंदुस्तान में निर्माणित हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में, और कश्मीर घाटी को पहली बार बाकी देश के साथ रेल के माध्यम से जोड़ने का काम भी आप ही के कार्यकाल में संपन्न हो रहा है। उधर दूसरी ओर आए दिन रेल दुर्घटनाओं के समाचार पढ़ने को मिलते थे। सन 2014 का यदि हम आंकड़ा देखें तो प्रतिवर्ष औसतन 171 रेल एक्सीडेंट्स हुआ करते थे। मात्र 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार के दौरान यह संख्या 171 से कम होकर के केवल 71 प्रतिवर्ष रह गई। इतना ही नहीं, आपने अनेकों नए प्रयोग किए। सन 2014 से पहले वंदे भारत का किसी ने नाम तक न सुना था। आज 34 से अधिक वंदे भारत दौड़ रहे हैं और अभी हाल ही में आपने आरआरटीएस रैपिड ट्रेन को झंडी दिखा करके लोकार्पित किया और आप ही ने अमृत भारत स्टेशन का एक नया कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान को दिया। और आज ये जो युवा कर्मी रेल विभाग में अपनी जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं, ये भारत के वो भाग्यशाली नागरिक हैं जो अमृतकाल के अगले 25 वर्षों में भारत की
तीव्र गति की प्रगति यात्रा के साक्षी भी रहेंगे और सन 2047 में शताब्दी भारत की रेलगाड़ी का संचालन करने का काम भी इन्हीं के हिस्से में आया है। प्रधानमंत्री जी, आज के रोजगार मेला की एक और विशेषता है और वो ये कि इन 50,000 नियुक्ति पत्रों में से लगभग 21% महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और यदि हम तुलना करें यूपीए के कार्यकाल से, तो यूपीए कार्यकाल में कुल मिलाकर के जितनी भी सरकारी नियुक्तियां हुई उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6.25% थी। आज 9 वर्षों में वो संख्या बढ़कर के दुगनी से अधिक हो गई। 12 से 13% नियुक्तियां गत 9 वर्षों में महिलाओं की रही हैं। आपने नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया। बरसों से चली आ रही मांग की पूर्ति करते हुए सदन में महिला आरक्षण कानून लाया। फौज में महिलाओं को कमीशन की अनुमति दी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आदित्य सोलर मिशन की डायरेक्टर महिला, चंद्रयान मिशन की जॉइंट डायरेक्टर महिला। और इसी ट्रेंड की झलक आज हमें इस रोजगार मेला में भी देखने को मिल रही है, जिसका ये संकेत है कि आने वाले समय में आपके सपनों के विकसित भारत के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री का बराबर का योगदान रहेगा, बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी, हम सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की यह कड़ी, जहां एक और रोजगार एवं स्वरोजगार के सृजन होते नए अवसरों का संदेश लाई है, वहीं दूसरी ओर युवा कर्मयोगियों की कर्मठता से कार्य क्षमता में हो रहे विस्तार का भी संदेश लाई है। विकास यात्रा के इसी अमिट संकल्प को सब तक पहुंचाती प्रस्तुत है यह लघु फिल्म। नया भारत, अभूतपूर्व ऊर्जा, अडिग संकल्प और सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ विश्व पटल पर नित नई बुलंदियां छू रहा है। चाहे नवाचार हो या स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया हो या स्किल इंडिया, मिशन चंद्रयान की सफलता हो या एशियन गेम्स में अद्वितीय शतकीय प्रदर्शन, नारी शक्ति और युवा शक्ति देश की उपलब्धियों के केंद्र में है। केवल 9-10 सालों में ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में आशा और विश्वास है, कैन डू की स्पिरिट है और नेशन फर्स्ट का संकल्प है। देश की इस करीब 1 दशक की तेज विकास यात्रा में रोजगार, स्वरोजगार और स्वावलंबन के अनगिनत अवसरों का सृजन हुआ है। राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को नई मजबूती मिली है रोजगार मेले से। भारत सरकार और सहयोगी राज्य सरकारें मिलकर रोजगार मेलों के द्वारा लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां कर रही हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। समयबद्ध, पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से अब तक रोजगार मेले के अंतर्गत लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन युवा कर्मयोगियों के योगदान से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य क्षमता का विस्तार हुआ है। नए भारत की प्रगति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है अद्वितीय स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ऐतिहासिक स्तर पर निवेश और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में जितना काम किया है, उसने लोगों को ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवलिंग और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बढ़ावा दिया है।
इन सेक्टरों में हो रही प्रगति के कारण रोजगार के कई अवसर बने हैं और साथ ही इनसे जुड़े सरकारी पदों पर बड़ी संख्या में रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को तो सिर्फ भारतीय रेल में ही नियुक्त किया गया है। इन अभ्यर्थियों को टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, कमर्शियल क्लर्क आदि के रूप में देश की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है। आज रोजगार मेले के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इनमें 14,000 से अधिक युवाओं को रेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। साथ ही डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, वित्त मंत्रालय में टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट और रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर, लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन सहित विभिन्न पदों के लिए भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अमृत काल में रोजगार मेले के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली का हिस्सा बन रही ये अमृत पीढ़ी राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकल्पों की सिद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएगी। युवाओं के करियर को नई दिशा देते ये रोजगार मेले सुनहरे भारत की तस्वीर को प्रकाशमान कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस महाअभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे रोजगार मेले के इस विशेष अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को तथा राष्ट्र की युवा महाशक्ति को अनुग्रहित करें। नमस्कार। रोजगार मेले की ये यात्रा इस महीने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी। तब से निरंतर केंद्र और एनडीए शासित भाजपा शासित राज्यों में रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। आज भी 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।
आपके परिवार को विशेष रूप से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एसएससी के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लेना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में उन युवाओं को नौकरी के लिए आवेदन करने का अवसर मिल रहा है, जिनके रास्ते में भाषा की दीवार खड़ी थी। साथियों, आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले गुजरात के धोरडो गांव को, आपको पता होगा धोरडो कच्छ जिले में पाकिस्तान की सीमा पर का गांव है। इस धोरडो गांव को यूनाइटेड नेशंस ने बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। इससे पहले कर्नाटका के होयसला मंदिरों और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पहचान मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे यहां पर्यटन की संभावना और अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावना कितनी बढ़ गई है। पहले पर्यटन बढ़ने का सीधा मतलब है कि वहां रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा ये टूरिज्म का ही तो परिणाम है, जिसका फायदा आसपास के होटल, छोटे छोटे दुकानदार, बस चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, इवन टूरिस्ट गाइड के काम करने वाले, हर किसी को लाभ होता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स क्षेत्र
ये ऐसे सेक्टर भी हैं जो रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल खेलों में हमारे खिलाड़ी ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उपलब्धियां हमारे देश के स्पोर्ट्स लैंडस्केप में भी बड़े बदलाव और विकास का संकेत है। और जब स्पोर्ट्स सेक्टर का विकास होता है तो सिर्फ बेहतर खिलाड़ी ही तैयार होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि इससे ट्रेनर्स, फिजियो, रेफरीज और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस जैसे अनेक नए अवसर तैयार होते हैं। साथियों, हम रोजगार देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, ऑटोमेशन और डिफेंस एक्सपोर्ट जैसे नए सेक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। आज किसान ड्रोन्स का क्रॉप असेसमेंट और न्यूट्रिएंट के छिड़काव में उपयोग धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन्स का लैंड मैपिंग में उपयोग हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आईसीएमआर ने ड्रोन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह दवा पहुंचाई। इस काम में पहले 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन ड्रोन की मदद से ये 20, 25, 30 मिनट में ही, उससे भी कम समय में काम हो गया। ड्रोन्स ने बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। इस क्षेत्र में हो रहे निवेश से युवाओं को नए तरह के ड्रोन्स की डिजाइनिंग में मदद मिल रही है। मेरे परिवारजनों, इसी महीने हमने पूज्य बापू की जयंती भी मनाई है। गांधी जी ने चरखे को स्वदेशी और कर्मयोग के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। जो खादी अपनी चमक खो चुकी थी, उसकी चमक भी अब वापस लौट आई है। 10 साल पहले खादी की बिक्री 30,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। अब ये 1.25 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गई है। इससे खादी और ग्राम उद्योग सेक्टर में अनेक रोजगार के नए अवसर बने हैं। विशेषकर महिलाओं को इससे बहुत मदद मिली है। साथियों, हर देश के पास अलग तरह का सामर्थ्य होता है। किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनिज से संपन्न होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तट की ताकत होती है। लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए जिस सबसे बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी युवा शक्ति। युवा शक्ति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज्यादा विकास करेगा। आज भारत अपने युवाओं को स्किलिंग
और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। भविष्य की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए देश में आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। देश में बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम या ट्रिपल आईटी जैसे कौशल विकास संस्थान खोले गए हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। हमारे देश में करोड़ों कारीगर अपने पारंपरिक व्यवसायों के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। ऐसे विश्वकर्मा कारीगरों, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है। आज तकनीक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। कोई भी नई स्किल सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अपस्किल और रीस्किल किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के ट्रेडिशनल स्किल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है। मेरे परिवारजनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको ऐसी सारी योजनाओं को आगे बढ़ाना है, उन्हें जमीन पर लागू करना है। आज आप सभी राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर के हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने सपनों को आज पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप देशवासियों के सपनों की ओनरशिप ले रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस यात्रा को लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी तत्परता से आपका सक्रिय, प्रोएक्टिव योगदान बहुत जरूरी है। आई गॉट पोर्टल पर आप अपना ज्ञान भी बढ़ाते चलें। आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला पूरा समय, आज तो शरद पूर्णिमा है, आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है। आप जहां हो, भले सरकारी काम में लगे हो, लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर जगह पे पहुंचाइए। आप अपने परिवारजनों को भी बताइए कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे और वही रोजगार के नए अवसर देने का भी एक माध्यम है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।